नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो आम लोगों से ये मुद्दा जुड़ा हुआ नहीं है। ये मुद्दा जुड़ा हुआ है ब्यूरोक्रेटिक या ब्यूरोक्रेट्स के, आईएएस आईपीएस, खासकर आईपीएस के प्रमोशन इम्पैनलमेंट से हुए जुड़े मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। इसको लेकर के काफ़ी मर्मरिंग भी है। इसको लेकर के खासे जिनका इम्पैनलमेंट हुआ वो भी नाराज़ है, जिनका नहीं हुआ वो भी नाराज़ है। सभी लोग चाहते हैं जो इस नियम को कुछ और सरल किया जाए। इसको लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं और बिहार देश के कहें या बिहार के साथ साथ देश के कई राज्यों के आईपीएस इसको लेकर के परेशान है और चिंता में है और इसके खिलाफ आवाज़ भी उठा रहे हैं। आखिर इस मुद्दे को लेकर के आज आखिर हम क्यों बैठे? बिहार कैडर के एक 94 बैच के आईपीएस है डॉक्टर परेश सक्सेना। उनका बिहार में वो एडीजी हैं, सेंटर में वो आईजी के रूप में हैं। वहाँ उनका इम्पैनलमेंट नहीं हुआ, जबकि वहाँ उनसे जूनियर बैच के लोगों का एडीजी में इम्पैनलमेंट हो गया। तो क्या करते? लौट के बिहार आ गए। बिहार में वो एडीजी के रूप में, सिविल डिफेंस के रूप में काम कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने यहीं तक वो बात नहीं रखी। उसके बाद उन्होंने भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखा और कहा जो मैं अपना जो पुरस्कार हो जिसे भारत सरकार ने उन्हें दिया है, मैं उसे वापस करना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा, अपने पत्र में लिखा कि जिस नियम के तहत इस तरह का इम्पैनलमेंट होता है उस नियम को हटाया जाए या उस पर सोचा जाए तो और इस नियम को सरल किया जाए। असल में है क्या, जो भारत सरकार दो तरह का पुरस्कार देती है देश के आईपीएस को 15 अगस्त और 26 जनवरी को। एक होता है विशिष्ट सेवा पदक, एक होता है सराहनीय सेवा पदक। और इन सभी चीज़ों में, इन दोनों पदकों में वही प्रक्रिया होती है। मतलब कहें जो उनके परफॉर्मेंस और इमेज के बारे में उनके स्टेट कैडर के पदाधिकारियों से पूछताछ की जाती है या जानकारी ली जाती है। पूछताछ शब्द नहीं सही होगा, जानकारी ली जाती है। खासकर परफॉर्मेंस, इमेज, इनके काम करने का तौर तरीका, धर्म के साथ काम करते हैं कि नहीं, धर्म का यूज, धर्म, जात पात, फॉरवर्ड बैकवर्ड, तरह तरह के फील्ड में जिस तरह से काम करते हैं उनकी चर्चा की जाती है और उस आधार पर विशिष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक दिया जाता है। जब वो पुरस्कार मिल जाता है तब जब पुरस्कार का भी देने का पैमाना वही है तो इम्पैनलमेंट में भी वही चीज़ होता है। तब इम्पैनलमेंट में क्यों नहीं होता है? तब एक व्यक्ति का एडीजी में हो जाता है और दूसरे का नहीं होता है। इसी का विरोध डॉक्टर परेश सक्सेना ने किया। इस नियम को कहते हैं 360 डिग्री, 360 डिग्री, फुल सर्किल, हाफ सर्किल नहीं, फुल सर्किल। जब इसको कहें जो पूरा गोल गोल, अगर पूरे गोल गोल घुमा दिया गया है बिहार के या देश के आईपीएस को। अब 360 डिग्री का मतलब समझ लीजिए। इसमें 5 अधिकारियों की एक बोर्ड होती है जिसमें रिटायर्ड डीजी रैंक के पदाधिकारी लोग बैठते हैं। अगर उसमें मान लीजिए जो 94 बैच के जितने भी आईपीएस हैं जिनका स्टेट में एडीजी हो गया है, सेंटर में वो आईजी हैं, उनका सेंटर में एडीजी होना है, तो उन सारे पदाधिकारियों के बारे में आपके स्टेट कैडर के अधिकारियों से वो रैंडमली पूछ सकते हैं, पूछेंगे जो फला आईपीएस इस कैडर का है, ये किस तरह का इनका परफॉर्मेंस है, इमेज कैसा है, इनका बोलने का तरीका कैसा है, फील्ड में किस तरह से काम करते हैं, क्या जात पात भेदभाव रखते हैं, धर्म जाति पर भेदभाव रखते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड पर रखते हैं, और वैसे तमाम सवालात एक आईपीएस के बारे में मिनिमम 3 से 4 लोग और मैक्सिमम 10 लोगों से पूछा जाता है। और उस पर किस तरह का जवाब मिलता है वो वही जो बोर्ड है, वही रिटायर्ड डीजी के जो बोर्ड हैं वही सुनते हैं। लेकिन यहाँ पर आईपीएस का कहना है जो आप अगर किससे पूछ रहे हैं वो तो बताना पड़ेगा। वो उधर से हमारे बारे में बोलने वाला, बताने वाला व्यक्ति किस तरह का है, वो उसकी क्या छवि है, उसकी क्या इमेज है, उसके बारे में वो बोर्ड जो है, जो 360 डिग्री का बोर्ड है, वो तो जानता नहीं है। अगर आपने किसी का कैंसिल किया, अगर आपने इम्पैनलमेंट अगर किसी का नहीं किया एडीजी में या आईजी में, तो उस स्थिति में आपको बताना पड़ेगा, बताना चाहिए जो आखिर आपके विरुद्ध या आपके खिलाफ किस तरह के आरोप लगे, आपके खिलाफ किस तरह की शिकायतें आई। लेकिन बिना बताए आप सीधे उस व्यक्ति का, उस ऑफिसर का इम्पैनलमेंट रोक देते हैं या उसको वहीं रोक देते हैं। ऐसे कई मामले आए। ऐसे बिहार सरकार में कहें जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, माफ़ कीजिएगा, एडीजी ट्रेनिंग अभी संजय सिंह हैं, वो भी इम्पैनलमेंट में थे। बिहार में एडीजी हैं, सेंटर में आईजी हैं। वैसे कहें जो
पटना के आईजी हैं जितेंद्र राणा, बिहार में आईजी हैं सेंटर में डीआईजी के रूप में, इसलिए वो फिर आ गए बिहार में आईजी के रूप में अभी काम कर रहे हैं, पटना के जोनल आईजी हैं। ऐसे कई लोग हैं, कहें जो अभी राजगीर एकेडमी की डायरेक्टर हैं आर मलरबी जी, उनका भी सेकंड अटेम्प्ट में हुआ। जितेंद्र कुमार जो कि डीजी में अभी प्रमोट हुए हैं, उनका एडीजी में सेकंड में हुआ। मतलब लोगों का ये आरोप है, मैं आईपीएस अधिकारियों का ये कहना है, जो 360 डिग्री किस व्यक्ति से पूछ रहा है, उसकी छवि कैसी है, उसका लोगों का कहना है जो हो सकता है काम करने के दौरान, अगर वो बिहार में अगर वो सीनियर पदाधिकारी है तो काम करने के दौरान वो जूनियर के साथ हो सकता है कुछ सो कॉज कभी किया हो, कभी मतलब कहें जो पूछताछ किया गया हो सकता है वो नाराज़ रहता हो, और उस नाराज़गी का अगर उसी नाराज़ व्यक्ति से अगर किसी अफसर के बारे में पूछा जाए, जिस अफसर के कारण वो नाराज़ हो, तो वहाँ वो वाकई वो उसके खिलाफ ही बोलेगा। वैसी ही स्थिति होती है। अगर डॉक्टर परेश सक्सेना ने कभी किसी के खिलाफ कुछ अगर कहें जो पेपरबाजी किया हो, कभी कुछ पूछताछ की हो, सोकॉज किया हो, और उसी व्यक्ति से डॉक्टर परेश सक्सेना के बारे में अगर पूछा गया होगा, तो वाजिब सी बात है उस व्यक्ति ने जरूर नेगेटिव में कहा होगा। तो इसी चीज़ का जो बिहार के आईपीएस या देश के आईपीएस का कहना है, जो 360 डिग्री में आप कहीं से भी किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, चाहे वो जूनियर ही क्यों न हो, उसी की आपत्ति बिहार के आईपीएस अधिकारियों का है। वैसे ठीक है, जिसका इम्पैनलमेंट हो गया है वो भी इस चीज़ से नाराज़ है। वैसे कई लोग हैं इसमें, परेश सक्सेना है, संजय सिंह है, कमल किशोर सिंह है, अनिल किशोर यादव है, मतलब ऐसे कई अधिकारी हैं जो जिनका इम्पैनलमेंट सेंटर में जूनियर में है और अपने स्टेट में सीनियर में है। कई लोग यहाँ एडीजी हैं, सेंटर में आईजी हैं, जबकि उन्होंने वहाँ दावा किया। कई लोगों का सेकंड अटेम्प्ट में होता है, किसने और किसी ने अटेम्प्ट लिया ही नहीं, वो स्टेट कैडर में ही वहाँ रहना चाहते हैं, स्टेट कैडर में ही प्रमोशन लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन देखते हैं जो डॉक्टर परेश सक्सेना की ये रंग कितनी मुहिम, मतलब ये रंग कितनी मुहिम लाती है आगे आने वाले दिनों में। बिहार कैडर के आईपीएस या देश के आईपीएस के लिए क्या 360 डिग्री रहेगा? क्योंकि इतना ही नहीं, 360 डिग्री की जो कमेटी है, वो उस कमेटी के बाद जो लिस्ट जाती है वो जाती है एसीसी में, अपॉइंटमेंट कमेटी कैबिनेट। तो एसीसी में जाती है, जहाँ पे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की अध्यक्षता में वो कमेटी बैठती है, जिसमें कहें जो पैरामिलिट्री फोर्स की डीजी रैंक के पदाधिकारी उस कमेटी में बैठते हैं, जब जाके उस कमेटी में मुहर लगती है। हाल के दिनों में 29 तारीख को, आज से 3 दिन पहले फिर एक लिस्ट जारी हुआ अपॉइंटमेंट कमेटी की, मतलब किसमें मतलब कहें जो, तो उसमें बिहार के जितेंद्र कुमार, अमित कुमार और अनुपमा नीलेकर, जिनका इम्पैनलमेंट मतलब कहे जो जितेंद्र कुमार का डीजी में हुआ, अमित कुमार का भी डीजी में हुआ, अनुपमा नीलेकर का भी डीजी में हुआ। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये बात है, जो अमित कुमार और अनुपमा नीलेकर से सीनियर उसी बैच के 94 बैच के ही कुंदन कृष्णन हैं, जो बिहार में एडीजी हैं, लॉ एंड ऑर्डर हैं, एसटीएफ भी देख रहे हैं। और ये लिस्ट थोड़ा लेट से आई है, क्योंकि और कुंदन कृष्णन जो कि इन तीनों से मतलब अमित कुमार और अनुपमा नीलेकर से सीनियर हैं, लेकिन उनका इम्पैनलमेंट डीजी में नहीं हुआ। अब आप बताइए, जो उनके रैंक, उनके बैच के जो उनसे नीचे हैं, 1 पॉइंट नीचे हैं, वो डीजी बन गए सेंटर में, लेकिन कुंदन कृष्णन सेंटर में डीजी नहीं बने। अब कुंदन कृष्णन 360 डिग्री की मार झेल गए। अब कुंदन कृष्णन के बारे में 360 डिग्री ने किस पदाधिकारी से पूछा होगा? क्योंकि कुंदन कृष्णन बिहार में हैं, मतलब कहें जो कड़क अफसर के रूप में माने जाते हैं, वो मुंह पे ही कुछ बोल देते हैं, भले वो कागज़ पे कुछ नहीं करते हों, लेकिन किसी पदाधिकारी को कुछ उन्होंने कुछ कहा होगा, वो पदाधिकारी दिल में लगा बैठा होगा वो बात को। शायद उसी पदाधिकारी से 360 डिग्री वाले ने पूछताछ की, अब वो जो बात दिल से लगा लिया होगा, तो वो तो कभी अच्छे तरीके से बात नहीं करेगा कुंदन कृष्णन के बारे में। तो हो गई बात। अब कुंदन कृष्णन अभी डीजी नहीं बने, अब फिर अगले अटेम्प्ट में बनेंगे। बिहार में हो सकता है डीजी बन भी जाएं अगले, मतलब हो सकता है दिसंबर तक में। तो वैसी स्थिति में 360 डिग्री को लेकर के बिहार के आईपीएस में मर्मरिंग है। जिसका हो जाता है वो भी खुश और नाखुश, जिसका नहीं होता वो तो नाखुश होता ही है। लेकिन डॉक्टर परेश सक्सेना की यह मुहिम देखते हैं
जो आखिर कब तक रंग लाएगी भी कि नहीं लाएगी, कि यूं ही उन्होंने पुरस्कार अपना वापस कर दिया। लेकिन राष्ट्रपति महोदया को पत्र उन्होंने ज़रूर लिखा है। इस पर इस जो कमेटी है, इस नियम कानून पर उन्होंने सवाल ज़रूर खड़े किए हैं, और ये सवाल देखना है जो, और कहें जो पीठ पीछे परोक्ष रूप में बिहार के सभी IPS डॉक्टर परेश सक्सेना के इस काम की सराहना कर रहे हैं, और उनका कहना है जो कोई तो है जो आगे बढ़ा, कोई तो है जो आगे बढ़ के हम लोगों के लिए भविष्य में आवाज़ उठाने के लिए तैयार हो रहा है प्लेटफॉर्म। अब देखते हैं आखिर क्या होता है। 360 डिग्री का यूं ही गोल गोल घूमेगी और IPS को गोल गोल घुमाएगा 360 डिग्री फुल सर्किल की तरह, या उसमें कुछ बदलाव होगा, या कुछ उसमें बदलाव ऐसा होगा, या तो 360 डिग्री रहना चाहिए। और लोगों की मांग ये है जो आप व्यक्ति का नाम ना बताएं, लेकिन कारण जरूर बताएं इम्पैनलमेंट न करने के लिए, आखिर किन कारणों से उनका इम्पैनलमेंट नहीं हुआ। तो लोग ये जानना चाहते हैं, जानना चाहेंगे भी। दर्शकों, इंतजार रहेगा 360 डिग्री में चेंजेज होगा कि नहीं होगा। तब तक के लिए इजाज़त। आप देखते रहिए AV न्यूज़। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।